हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों, आज जो हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस थ्योरम का प्रयोग जियोमेट्री में बहुत ज़्यादा है। हमारा जो आज का थ्योरम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरम कहता है किसी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये सभी को पता है, लेकिन आज हम ये जानेंगे कि ये थ्योरम सिद्ध कैसे होता है। क्या कारण है कि त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस थ्योरम की। किसी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश क्यों होता है। इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज लेंगे। चलिए यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिया जाए। यह एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं। चलिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी। तीन शीर्ष होते हैं, सभी को पता है। तो यहाँ पर तीनों कोणों का नाम दे दीजिए। कोण 1, कोण 2 और कोण 3। त्रिभुज में तीन शीर्ष हैं और तीन कोण हमने यहाँ मान लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, लिखना पड़ेगा क्या क्या मान आपको दिया गया है। यहाँ लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या क्या है, एक त्रिभुज है जिसके कोण हमें पता है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC है जिसके कोण क्रमशः कोण 1, कोण 2 व कोण 3 है। तीन कोण हमें पता है। उसके बाद हमें यहां लिखना पड़ेगा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यही सिद्ध करना है कि तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना, 180 अंश। इस प्रमेय को हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ एक छोटी सी रचना करेंगे। रचना यानी कि कुछ इसमें काम करना होगा। तो रचना यही है कि लाइन जो BC है इसके पैरेलल में A से होकर एक समांतर रेखा खींचेंगे इस तरह से। इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, मान लीजिए यल है। ये जो हमने लाइन यल खींचा है A से होकर, ये BC के समांतर है। ये रचना हमने किया है। अब यहां लिखेंगे बिंदु A से होकर BC के समांतर रेखा यल खींचा। ये रचना हमने अपने से किया है। बिंदु A से होकर BC के समांतर रेखा यल खींचा। अब इसके बाद क्या करना है, यहां दो तरह का कोण बन जाएगा। एक यहां पर कोण बनेगा और एक यहां पर कोण बनेगा। चलिए, अगर नंबरिंग किया गया है तो चलिए मान लेते हैं ये कोण 4 है और ये कोण 5 है। आप कुछ भी मान सकते हैं। अब यहां पर लिखेंगे क्या, उपपत्ति। उपपत्ति में हम क्या करते हैं, इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। आपको पता ही होगा कि अगर कोई सीधी लाइन है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर 180 अंश का कोण बनता है। अगर हम उसको 4 भागों में बांटें, 5 भागों में या कई भागों में बांटें तो सभी कोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है। तो यहां पर देखिए, यल एक सीधी रेखा है तो बिंदु A पर 3 कोण हैं। यल एक सीधी रेखा है, बिंदु A पर 3 कोण बन रहा है। कोण 4 है, कोण 1 है, कोण 5 है।
यानी कि अगर तीनों को मिला देंगे तो 180 अंश बन जाएगा। ठीक, अब बताइए, अगर दो समांतर रेखा है, अगर दो समांतर रेखा है, उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अंतःकोण सदैव क्या हो जाते हैं, बराबर। ये मैंने आपको पहले से ही बता रखा है। तो ऐसे ही यहां पर आपको कोण दिखाई देगा। BC यल के क्या है, समांतर। अगर BC यल के समांतर है तो 4 और 2, कोण 4 और कोण 2 एकांतर अंतःकोण से बराबर हो जाएगा। ऐसे ही कोण 5 और कोण 3 एकांतर अंतःकोण से बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे, चूंकि यल समांतर BC है, चूंकि यल समांतर क्या है, BC है, इसलिए आप लिखेंगे कोण 4 बराबर कोण 2। इसको आप एक समीकरण मान सकते हैं। चलिए समीकरण 1 हो गया। वह कोण 4 2 बराबर है, और किस नियम से है आप लिख सकते हैं, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण लिखे या अंतः एकांतर कोण, बात एक ही है। ऐसे ही कोण 5 और कोण 3 बराबर होगा, कोण 5 बराबर कोण 3, इक्वेशन नंबर 2। ये भी वही नियम है, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, अब दोनों समीकरण को हमें जोड़ना होगा। तो चलिए दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ते हैं और राइट को राइट में, यानी इधर वाला मान इधर जुटेगा और उधर वाला मान उधर। तो यहां हो जाएगा कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कोण 2 प्लस कोण 3। तो यहां पर हमने दोनों समीकरण को जोड़ दिया। अब क्या काम करना है देखिए, जैसे यहां है कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5, और एक पक्ष में है कोण 2 और 3, कोण 2 और 3, यानी कि अगर कोण 1 जोड़ दें, अगर कोण 1 इधर जोड़ेंगे तो ये एक त्रिभुज में तीनों अंतःकोण का योग हो जाएगा, और कोण 1 इधर जोड़ेंगे तो यह एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण हो जाएगा। तो फायदा यहां पर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में कोण 1 जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, ये लेफ्ट में जोड़ दिया मैंने, और यहां पर लिखेंगे बराबर है यहां पर कोण 1 कोण 2 कोण 3। तो देखिए कोण 1 4 5 ये रेखीय युग्म कोण बना लिया, तो इसका मान 180 हो जाएगा, और ये 180 इन तीनों कोणों के योगफल के बराबर, यानी कोण 1। तो आप यहां लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं, चूंकि कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर क्या, 180 अंश। और आप यहां लिख सकते हैं ये किस नियम की सहायता से है, रेखीय युग्म कोण। ये रेखीय युग्म कोण की सहायता से यहां पर एक रेखा पर सभी कोणों का योगफल 180 अंश आया। अब यहां पर इसको हटाकर हम 180 रख सकते हैं, तो यहां लिख देंगे कोण 1, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, और इसका मान हो जाएगा कितना, 180 अंश। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहां हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम।
यही थ्योरम आपको सिद्ध करना था। ये थ्योरम बहुत ही आसान है और आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए इस थ्योरम को एक बार हम फिर समझते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि क्या कारण है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक त्रिभुज लिया ए बी सी, तीन कोण हैं 1 2 3, यहाँ पर हमने लिख लिया। दिया है त्रिभुज ए बी सी है जिसके कोण क्रमशः कोण 1 कोण 2 व कोण 3 है। उसके बाद सिद्ध करना है तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसको सिद्ध करने के लिए BC के समांतर रेखा यल खींचा जो बिंदु A से होकर जाती है। अब यहाँ पर यल समांतर BC है इसलिए 4 और 2 एकांतर अंतःकोण है। यानी अगर दो रेखा समांतर है तो एकांतर अंतःकोण क्या होता है, बराबर। यानी कि 4 2 के बराबर होगा, कोण 5 कोण 3 के बराबर। तो यहाँ हमने दो समीकरण बनाया और दोनों को जोड़ दिया। अब केवल एक कोण की कमी थी, हमने उसको दोनों पक्षों में जोड़ दिया। जैसे ही मैंने जोड़ा तो एक रेखा पर सभी कोण आ गया और ये त्रिभुज में अंतःकोण आ गए। तो इसी तरह से आपका ये थ्योरम सिद्ध हो गया। और अब आप सभी को पता चल गया होगा कि अब कोई अगर पूछे कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है तो आप उसे बहुत आसानी से सिद्ध करके दिखा सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको सॉल्व करके बता भी सकते हैं। चलिए आज का थ्योरम मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो जैसा भी लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद जय भारत।